पतित पावन श्री जानकी रमण जानकी वल्लभ लाल श्री रघुनाथ जी की महती कृपा से हम आप सब प्रवाह भाव से श्री भरत जी के मंगलमयी चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। अति पवित्र प्रेममयी भरत जी का चरित्र है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। भरत चरित्र के अंतिम चौपाहियों में, दोहों में गोस्वामी जी कहते हैं ये भरत जी कौन है? सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत जिनके भीतर भरा हुआ है। पीयूष माने है अमृत। ऐसे प्रेम अमृत से भरे हुए भरत जी का जन्म यदि नहीं होता तो मुनियों को भी जो अगम है, मुनि योगी वृंद भी जिस प्रेम के बारे में नहीं जान पाते, वह प्रेम संसार के आगे कौन लाता? प्रेम किसे कहते हैं ये कौन जानता यदि भरत जी का अवतार ना होता, भरत जी का जन्म ना होता। अपूर्व भाव से चित्रकूट के भूमि पर अयोध्यावासी श्री राम जी से मिल रहे हैं और भरत जी के प्रेम के आगे गुरु वशिष्ठ हार गए और श्री राम भी हार गए और भरत जी से कहने लगे, हे भरत, अब मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहूँ करो सोई आज। भरत, संकोच न करके, मन प्रसन्न करके, तुम्हारे मन में जो है तुम कह दो। मैं वचन देता हूं, तुम जो कहोगे करहूं सोई आज। मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, आज ही मैं वह कर दूंगा। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। सत्य संध रघुवर वचन सुनी भासुखी समाज। श्री राम सत्य संध हैं, रामो द्विभिर न भासते। श्री राम किसी बात को दो बार नहीं कहते, एक बार यदि कह देते हैं तो बस वज्रलेख बन जाता है। सब प्रसन्न हो गए, अब बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। श्री राम जी अयोध्या वापस चले जाएंगे। अयोध्यावासी प्रसन्न हो रहे हैं, चित्रकूट वासी कुछ कुछ दुखी हो रहे हैं कि यदि भरत जी प्रभु को ले जाएंगे तो प्रभु हमें छोड़ के चले जाएंगे। जो आनंद इस चित्रकूट में मिल रहा था यह आनंद नहीं मिलेगा। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, श्री राम का दर्शन हमें हो गया पर भरत जी की व्यथा हमसे देखी नहीं जाती, भरत जी का दुख विरह हमसे देखा नहीं जाता। भला तो यही होगा कि भरत जी की बात मान करके श्री राम अयोध्या चले जाएं। चित्रकूट वासियों ने भी अपने मन को समझा दिया। देवताओं को चिंता होने लगी, अगर प्रभु वापस चले जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा, देवताओं का काम कौन करेगा। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, हे महेंद्र, सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सय सरिस सुहाई। भगवान अपनी पूजा से जितना प्रसन्न नहीं होते, अपने भक्तों की सेवा से ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्त तो कामधेनु के समान होते हैं, कल्प वृक्ष के समान होते हैं। जो काम भगवान की सेवा से नहीं बनता वह काम किसी भक्त की सेवा से बन जाता है, भक्त को प्रसन्न करने से बन जाता है। इसीलिए मन स्थिर रखो, चिंता मत करो, क्योंकि भरत ही जानी राम पर छाई
ये भरत जी श्री राम की परछाई हैं। जैसे परछाई छाया कभी शरीर से अलग नहीं होता, विपरीत नहीं होता, ऐसे ही राम जी जो चाहेंगे भरत जी वही करेंगे। राम जी की इच्छा के विपरीत भरत कुछ करने वाले नहीं हैं, इसलिए चिंता छोड़ दो। अब निजपन तकी राखे हो पन मोरा। भरत जी सोचने लगे मेरे ऊपर भार आ गया, प्रभु इतने दयालु हैं, अपना वचन प्रभु ने छोड़ दिया। निजपन तजी, अपने प्रण को प्रभु ने त्याग कर दिया है। राखेहु पन मोरा, मेरे वचन की मान रखने के लिए, मेरा मान रखने के लिए प्रभु ने अपना वचन त्याग दिया है। अब मेरा धर्म क्या है, सेवक का धर्म क्या है? भरत मौन है। श्री राम पूछ रहे हैं भरत मौन क्यों हो, कहो। अभी तो इतना कुछ कह रहे थे, अभी क्यों चुप हो गए? तुम्हारे मन में क्या है, अब कहो। भरत जी की कैसी दशा है, भूमि पे पड़े हैं, श्री राम जी के दोनों चरणों में दोनों हाथ रखे हैं, दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे हैं, और प्रभु की ओर देख करके श्री भरत जी कह रहे हैं कहूं का अब स्वामी कृपाम्भु निधि अंतर जामी। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, हे कृपा सिंधु, हे कृपा निधि, कहूं स्वामी। हे मेरे नाथ, अब मैं क्या बोलूं? जब मन भर जाता है उसके बाद और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहता। हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। हे श्री राम, जिसके ऊपर गुरुजी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, जिसके ऊपर भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, उस जीव को इस संसार में और क्या चाहिए? आज मेरे जैसा बड़भागी संसार में कौन होगा प्रभु? गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटा मलिन मन कलपित सोला। देखो, ये दोनों एक के बाद दूसरा है। प्रथम गुरु प्रसन्न और फिर साहिब अनुकूला। पहले गुरु प्रसन्न होंगे, जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद साहिब अनुकूला, उसके बाद भगवान उस भक्त के अनुकूल बन जाते हैं। इनका स्वभाव है जब तक चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, जिस दिन बोलने लग जाएं तब पीछे पड़ जाएंगे। भक्त नहीं भी चाहेगा तो प्रभु उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। साहिब अनुकूला। अब हे नाथ, मेरे मन में जो भी दुख था, दाह था, शूल था, जलन था, वह सब मिट चुका है नाथ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भरत, कुछ तो बोलो। तुम यहाँ आए हो एक उद्देश्य से, अब तुम्हारे ऊपर जब भार आ गया, कह रहे हो नहीं अब कुछ नहीं चाहिए। मिटा मलिन मन कल्पित शूला, मैं मन में जो चिंता करके आया था प्रभु अब सब मिट चुका है, अब कुछ नहीं है। तुम चाहते क्या हो भरत, कहो। भरत जी कहते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह देख करके, सब विधि गुरुदेव की कृपा देख करके और आपका स्नेह देख करके
मिटे क्षोभ नहीं मन संदेह। अब मन में कुछ संदेह नहीं बचा, जो भी ग्लानि जो भी क्षोभ था सब मिट चुका है प्रभु। हाँ, फिर भी यदि आप प्रसन्न है नाथ, आप चाहें या ना चाहें, मेरी मन की बात मैं आपको कह रहा हूं। 3 प्रस्ताव दे रहे हैं भरत जी श्री राम को। कहत भरत जोरी 2 हाथ, रघुवर लौट चलो, रघुवर लौट चलो। हम तो यही इच्छा लेकर के आए थे प्रभु कि आप हमारे साथ वापस चले जाएं। और यदि आपके मन में संकोच है कि पिता की आज्ञा है वन में रहने के लिए, तो एक काम कीजिए, फेरे भवन लखन रिपु सूदन, फेरहु भवन लखन रिपु सूदन, राखेहु मोहि साथ, रघुवर लौट चलो। कहत भरत जोरी 2 हाथ, रघुवर लौट चलो। पहला प्रस्ताव है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आप वापस अयोध्या भेज दीजिए। फेरहु भवन 2 भाई, इन दोनों को भेज दीजिए और मुझे अपने पास रख लीजिए। लक्ष्मण की जगह मैं आपके पास रह जाऊंगा प्रभु। और यह भी यदि आपको प्रिय नहीं है, सानुज पठिय मोहि बन, सानुज पठिय मोहि बन, कीजिय सब ही सनाथ, रघुवर लौट चलो। या तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वापस भेज दीजिए अयोध्या, या तो मैं और शत्रुघ्न हम दोनों भाई वन में रह जाएंगे और आप और लक्ष्मण और माता जानकी वापस चले जाइए अयोध्या। समझे ना? पहला प्रस्ताव है, आप लक्ष्मण शत्रुघ्नों को भेज दीजिए वन, मुझे अपने पास रख लीजिए। दूसरा प्रस्ताव, मैं और शत्रुघ्न वन में रह जाएंगे, आप प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ जानकी मैया के साथ वापस चले जाइए। और तीसरा, न तरु फेरियहि बंधु 2, नाथ चलो मैं साथ, रघुवर लौट चलो। न तरु जाहि बन 3 भाई, न तरु जाहि बन 3 भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई, रघुवर लौट। और तीसरा प्रस्ताव है, मैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण हम तीनों वन में रहेंगे और आप माता सीता को लेकर करके वापस अयोध्या चले जाइए। ये 3 प्रस्ताव दे रहे हैं। पहला प्रस्ताव है, मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे, आप लक्ष्मण भैया जानकी माता के साथ वापस चले जाइए। या तो सबको वापस छोड़ दीजिए, मुझे अपने पास रखिए, अकेले में रहूंगा आपके पास। या तो हम तीनों भाई वन में रह जाएंगे, आप माँ को लेकर के चले जाइए प्रभु। इन 3 प्रस्ताव में से आपको जो मन में आ रहा है वो कीजिए। फिर भी भरत जी को लगा ये ठीक नहीं हो रहा है।
हैं? ये क्या करोड़पति खेल रहे हैं, हैं? कि प्रभु को ऑप्शन देंगे और प्रभु एक ऑप्शन तय करेंगे? नहीं 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 नहीं, प्रभु स्वतंत्र हैं, इनको कोई भी बंधन में बांधना उचित नहीं होगा, हैं? सेवक का धर्म है, सेवक अपनी रुचि प्रभु के आगे नहीं रखता, प्रभु की रुचि देखता है। नारद जी की प्रसंग में नारद जी ने प्रभु के आगे अपनी रुचि रखी, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए नारद जी ने कहा प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। नारद जी ने अपनी रुचि रखा और क्या कहा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। और फिर कहा कि जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप वही कीजिए, मैं आपका दास हूं। तो नारद जी ने अपना स्वार्थ रखा कि नहीं, अपनी रुचि रखा। तो प्रभु ने भी कह दिया नारद जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहो तुम्हारा। तुम हित चाहते हो लेकिन मैं हित नहीं, तुम्हारा परम हित करूंगा। और नारद जी को बंदर बना दिया। अगर नारद जी बंदर नहीं बनते और विश्व मोहिनी के साथ नारद जी का ब्याह हो जाता तो क्या दशा होती नारद जी की, क्या गति होती नारद जी की। बाद में जब माया दूर हुआ तब नारद ने कहा प्रभु आपने मुझे अपना बंदर बना दिया, अच्छा किया। आपका बंदर बन गया तो माया का बंदर बनने से बच गया। अगर आपका बंदर नहीं बनता तो माया अपनी बंदर बना करके मुझे नचाती। प्रभु के बंदर बन जाओ, मदारी बंदर को नचाता है, जैसे चाहता है वैसा नचाता है। प्रभु आप मदारी बनो, हम आपका बंदर बनेंगे। अरे हमारी बात छोड़िए, विश्व भावन भूत भावन महादेव भी रुद्र देह को त्याग करके प्रभु की सेवा करने के लिए क्या बन के आ गए, बंदर बन के आ गए कि नहीं, हनुमान बन के आ गए। तो जब महादेव भी राम जी का बंदर बनना चाहते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा राम जी का बंदर बनने के लिए। तो नारद जी ने प्रभु के पास अपनी रुचि रखी, पर भरत जी ने कहा नहीं नहीं, हे नाथ हमारी रुचि नहीं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये शुद्ध भक्त की वाणी है, निष्काम भक्त की वाणी है, जिस भक्ति में कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, जिसमें दर्शन तक की इच्छा नहीं, भगवान के संग तक की इच्छा नहीं है। ये प्रभु जिसमें आप प्रसन्न होंगे, जिसमें आपकी रुचि है, जेहि विधि नाथ प्रसन्न मन होई, हे करुणा सागर आप वही कीजिए। हे नाथ जब आपकी रुचि हम देखेंगे तब हमारा हित अपने आप हो जाएगा। जैसे दर्पण के सामने कोई बैठा है तो दर्पण के भीतर प्रतिबिंब है और सामने बैठने वाला बिंब है। तो यदि कोई अपना श्रृंगार करना चाहे और दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको सजाएगा तो क्या श्रृंगार होगा अपना? प्रतिबिंब को सजाने से बिंब का श्रृंगार नहीं होगा, बिंब को सजाने से भीतर जो प्रतिबिंब है उसका श्रृंगार अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही श्री राम, श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये बिंब हैं और हम प्रतिबिंब हैं। भगवान को छोड़ के अपने आप को जितना सजाओ विकृत बन जाओगे, सुंदर नहीं बन पाओगे। पर जब प्रभु की सेवा में लग जाओगे, उनकी प्रसन्नता के लिए जीवन निर्वाह होगा, उनको सजाओगे, तो जब बिंब प्रसन्न हो जाएंगे तो यह प्रतिबिंब अपने आप सज जाएगा।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। चेष्टा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप भगवान सब जगह भक्त की नारा लगा देते हैं। कृष्ण भक्ते प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाया। इसीलिए हे नाथ, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। प्रभु अब आप वही कीजिए जिसमें हमारा हित होगा, और विशेष है प्रभु चित्त क्षोभ ना होई। आपके मन में कोई क्षोभ उत्पन्न ना हो, आपका मन ना दुखे, जिसमें आप प्रसन्न होंगे, हमारा भी हित हो जाए और आपके चित्त में भी कोई क्षोभ उत्पन्न ना हो, आपको कोई संकोच ना हो। प्रभु आप वही कीजिए। भरत जी की इस वाणी को सुनकर के श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए, भीतर ही भीतर द्रवीभूत हो गए। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। हे नाथ, जिसमें आपको कोई संकोच ना हो, आपके मन में कोई सोच उत्पन्न ना हो, वही आप कीजिए, उसमें ही हम प्रसन्न होंगे नाथ। अच्छा, राम जी ने क्या कहा था भरत जी से? मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करहूं सोई आज। कहा था कि नहीं? भरत, मन प्रसन्न करके, सोच छोड़ करके, संकोच छोड़ करके तुम जो कहोगे मैं वो आज करूंगा, ये प्रभु ने कहा था। और भक्त कितना चालाक है देखिए। इसलिए प्रभु कहते हैं ज्ञानी तो सयाने होते हैं, पर भक्त परम सयाने होते हैं। भरत जी प्रभु की वाणी को ही प्रभु को उल्टा करके कह देते हैं। मन प्रसन्न प्रभु प्रसन्न, मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव। हे श्री राम, आपने मुझे कहा था कि भरत मन प्रसन्न करके, संकोच छोड़ करके जो कहोगे वो मैं करूंगा। मैं भी आपको कहता हूं हे राम, मन प्रसन्न करके, संकोच छोड़ करके जो आज्ञा आप देंगे प्रभु, सो सिर धरी धरी करही सब, मिट्टी अनट अवरेव। आप प्रसन्न होकर के जो आदेश देंगे, जो आज्ञा देंगे नाथ, हम उसे सिर धारण करेंगे और वही हम करेंगे। इसी में भलाई है। जब अपने ऊपर भरत जी की भार था, निज सिर भार भरत जिय जाना, करत कोटि विध उर अनुमाना। जब भरत जी के ऊपर भार था तो भरत जी को चिंता थी कि नहीं? कोटि उपाय से चिंता कर रहे थे, क्या करूं क्या करूं। लेकिन अब जब पुनः उस भार को श्री राम के ऊपर छोड़ दिया, अब भरत जी निश्चिंत हो गए। फिर निर्णय छोड़ दिया राम जी के ऊपर, अब आप जो करेंगे प्रभु वही होगा, वही मैं मान लूंगा। और राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त की रुचि को रखते हैं। भक्त जो चाहता है प्रभु वो करते हैं। अच्छा, अगर भगवान सपने में आ जाए और कहें बालक क्या वर मांगते हो मांगो, जो चाहोगे मैं वो दे दूंगा। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आज। अगर ऐसा प्रभु हमको किसी को कह दें तो कोई चुप रहेगा? कितना लिस्ट पकड़ा देंगे प्रभु को, प्रभु ये चाहिए वो चाहिए है? गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए तो गांव वाले भिखारी को भी साधु मान लेते हैं। दाढ़ी हो, फटा पुराना कपड़ा पहना हो, झोली लेकर के घूमे तो गांव वाले भिखारी को भी साधु समझ के सेवा करने लगते हैं। इतने सरल होते हैं। और शहर में यदि कोई साधु भी पहुंच जाए
तो शहर वाले साधु को भी भिखारी मान लेते हैं कि नहीं। आ गया भिखारी द्वार पे मांगने के लिए। देखो फर्क क्या है। जो वास्तव में भिक्षुक है उसके पास संसार का कोई भौतिक वस्तु नहीं है, पर भीतर उस वस्तु का भाव है कि यदि मुझे मिल जाए तो कमाल हो जाए। लेकिन साधु के पास भी वह सब वस्तु नहीं है, पर भीतर उस वस्तु के प्रति कोई भाव नहीं है। अरे वस्तु अगर हो भी तो बढ़िया से बढ़िया भौतिक वस्तु साधु के पास हो तो उसकी साधुता उसी में है कि उस वस्तु के प्रति उसके मन में कोई भाव नहीं है। तो ये साधु में और भिखारी में फर्क है। और साधु वही है जब प्रभु भी सामने आकर के कह दें कि मांगो मांगो मांगो, तो केवट भैया ने क्या कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, हे नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके स्नेह को छोड़ करके, आपके अनुग्रह को छोड़ करके अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यदि कुछ चाहिए, अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। ये मांगता है साधु, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए आपके भजन को छोड़ करके मैं दूसरा कुछ न करूं। प्रहलाद जी ने कहा, अगर वरदान देना चाहते हो नाथ तो मेरे मन में आपसे मांगने के लिए कुछ आए, यह इच्छा भी मुझे ना हो, यह कृपा कीजिए। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयुष देव, सो सिर धरि धरि करीह सब, मिट्टी ही अनट अवरेव। अब आप जो आदेश देंगे नाथ मैं वो करूंगा। जब भरत जी ने कह दिया, अब राम जी संकोच में पड़ गए, फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्ति रेखाम, हरिरिप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपबद्ध। इस त्रिभुवन में उससे बड़ा धनी जगत में कोई नहीं है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, क्योंकि भगवान उस भक्त के भक्ति के सूत्र में बंध जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं। और जिसने परमात्मा को भगवान को बांध लिया उससे बड़ा धनी जगत में कोई होगा? संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी है। महाप्रभु पूछ रहे हैं राय रामानंद प्रभु से। राय रामानंद प्रभु कहते हैं, गोदावरी के तट में राधा कृष्णेर प्रेम जार सेई बौड़ धनी। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में है वही धनी है। अब भरत के प्रेम बंधन में श्री राम बंध गए, अब विवश हो गए, अब उपाय नहीं है। मन ही मन सोचने लगे, अब क्या करूं? जब कोई भक्त संकट में पड़ता है तो मुझे पुकारता है, प्रभु रक्षा कीजिए। अब कोई मार्ग नहीं बचा, क्या करूं? अब मैं संकट में पड़ गया, मैं किसको पुकारूं? मैं कहां जाऊं? श्री राम धर्म संकट में पड़ गए, क्या निर्णय लूं? अब मना करने के लिए स्थान ही नहीं बचा कि अब वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। और इसी बीच मिथिला से दूत आ गए और आकर के वहां पहुंचे, श्री राम जी को प्रणाम किया। रामचंद्र भगवान की जय। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। वशिष्ठ जी ने बुलाया, आसन दिया। अब कोई गंभीर सभा हो,
कोई निर्णय चलने वाला हो, होने वाला हो, और उसी बीच कोई विशेष अतिथि वहां पहुंच जाए, तो आप सभा देखोगे कि अतिथि को देखोगे? और मिथिला राम जी के ससुराल है कि नहीं? समधियाना है कि नहीं दशरथ जी का? और अब दशरथ जी नहीं है तो गुरु वशिष्ठ का धर्म है कि जब ससुराल से समधी के यहाँ से कोई आए तो बढ़िया स्वागत करना चाहिए कि नहीं? भले ही वन में हो। तो सभा को वहीं बंद कर दिया गया। राम जी ने कहा बढ़िया हुआ, ये दूत अगर नहीं आते तो अभी मैं धर्म संकट में फंस गया था, अभी वापस जाना पड़ता अयोध्या। श्री राम जी थोड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा वही दूत आ गए, और फिर संकोच में पड़ गए। ये भरत कम था कि जनक जी भी आ गए। एक प्रेमी मेरे ऊपर भारी पड़ गया था, अब विदेह राज आ रहे हैं, परम ज्ञानी परमहंस श्री जनक जी मिथिलापति आ रहे हैं। अब ये भरत और जनक मिलके अगर मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, अब मैं किसके पास जाऊं? तो श्री राम जी के मन में थोड़ा संकोच भी हुआ, थोड़ा भय भी हुआ, और प्रसन्न भी हुए। दूत वापस गए हैं, अब जनक जी आए नहीं है, मार्ग में हैं, केवल दूत आकर के खबर दे के चले गए। और जनक जी के पास जाकर के भी सब कहा कि चित्रकूट में क्या चल रही है। दूतन आई भरत कर करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। यहां जो चल रहा था चित्रकूट में, दूत जाकर के जनक जी के पास सभी कथा कहने लगे। और जनक जी भी भरत जी के बारे में सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि प्रेमी ही प्रेमी के बारे में जानता है, भक्त ही भक्त के बारे में जानता है। अब सभा वहीं विराम, सभा को विराम दे दिया गया, सभी अपने अपने स्थान में गए हैं। अब दर्शन कीजिए, सभी अयोध्यावासी मंदाकिनी स्नान करने गए हैं। मंदाकिनी गंगा है ना चित्रकूट में, सब मंदाकिनी गंगा स्नान करने गए। करि मज्जन पूजहि नर नारी। मंदाकिनी स्नान की है, और स्नान करने के बाद, मज्जन करने के बाद, उसी मंदाकिनी के तट में गणेश जी की पूजा करने लगे, महादेव की पूजा करने लगे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करने लगे। और सबकी पूजा करने के बाद सभी अयोध्यावासी हाथ जोड़ करके श्री गणेश जी से, शंकर पार्वती जी से, श्री लक्ष्मी नारायण जी से वरदान मांग रहे हैं। हे गणनायक, हे महादेव, हे नारायण, यदि आप हम सब अयोध्या वासियों के ऊपर प्रसन्न हो तो एक ही वरदान दीजिए। क्या वरदान? राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। क्या मांगा? एक ही वरदान दीजिए कि हमारे राम हमारे राजा बन जाएं, माता सीता रानी बन जाएं। राजा राम जानकी रानी। कब वह सौभाग्य हमें मिलेगा कि अयोध्या के सिंहासन के ऊपर श्री राम को देखेंगे, वामांग में माता जानकी को देखेंगे। आनंद अवधि अवध राजधानी। राम राज्य का आनंद हमें कब मिलेगा? अयोध्या वासियों को वह सुख कब मिलेगा? गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको। धन्य हो अयोध्यावासी। इसीलिए श्री राम कहते हैं अतिशय प्रिय मोहे यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। मुझे अयोध्यावासी बहुत प्रिय है। अयोध्यावासी हाथ जोड़ के गणपति जी से, गौरी शंकर से, लक्ष्मी नारायण से वरदान मांगते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब तक प्राण है शरीर में, श्री राम को राजा के रूप में देखें, माता सीता को
रानी के रूप में देखें, और अक्षत राम राजा वध, श्री राम अयोध्या सिंहासन में विराजमान हो, मरिय मांग सब को। और श्री सीता राम जी का दर्शन करते करते मरिह, हमारे प्राण निकल जाए, मांगी सब लोग, इसे छोड़ के हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। जब तक जिए श्री सीताराम का दर्शन करें, और सीताराम को दर्शन करते करते हैं मुख में राम राम कहते कहते इस शरीर से प्राण निकल जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी बट हो, श्री यमुना जी का तट हो, यमुना जी का बंशी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यही मांगते हैं अयोध्यावासी, अक्षत राम राजा अवध, मरिह मांग सब लोग। और अयोध्या वासियों की ऐसी प्रेम देख करके चित्रकूट में जितने योगी सिद्ध मुनि बाबा जी थे ना, और बैठ करके करोड़ करोड़ नाम जप रहे थे, और कितने वर्षों से तपस्या में बैठे थे, सभी लोग अपने आप को धिक्कारने लगे। बोले हमारे तपस्या को धिक्कार है, हमारे जप को धिक्कार है, हमारे सिद्धि को धिक्कार है। लाखों जन्म तपस्या करने के बाद भी जो प्रेम अयोध्या वासियों के भीतर है, वह प्रेम अब तक हमें नहीं मिला। निंदहि जोग बीरती मुनि ज्ञानी, अपने जोग ज्ञान को धिक्कारने लगे। और उसी समय समाचार आ गया कि जनक जी अपनी समाज को लेकर के, मिथिला वासियों को लेकर के मंदाकिनी के इस पार आ चुके हैं। जैसे ही खबर मिला, श्री राम जी सभी भाइयों को लेकर के स्वयं गए हैं जनक जी का स्वागत करने के लिए। प्रेम मगनत ही समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठे रवि कुल कमल दिनेश। सूर्य वंश के जो कमल हैं, जो सूर्य हैं, पूरी सभा को लेकर के उठ करके जनक जी की अगवानी करने गए हैं। भाई सचिव गुरु पुरुजन साथा, आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा। गुरु जी को लेकर करके, महामंत्री सुमंत्र को लेकर के, पूर्ववासियों को लेकर के, सभी भाइयों को लेकर के राम जी आगे आगे जनक जी की अगवानी करने के लिए जा रहे हैं।
और दूर से जब जनक जी ने श्री राम को देखा और राम जी निकट आ गए, करी प्रणाम रथ त्यागे हूँ तब ही। जनक जी रथ में आ रहे थे और जैसे ही राम जी को देखा, जनक जी ने सुना ना ना अब रथ में जाना उचित नहीं है। जिस चित्रकूट की भूमि में श्री राम नंगे पांव खाली पांव गए हैं, भरत जैसा प्रेमी खाली पांव चला है, उस भूमि में रथ में चलना उचित नहीं है। इसीलिए गिरिवर दीख जनक पति जबहि, करी प्रणाम रथ त्याग हूं तबहि। चित्रकूट को देख करके जनक जी ने भी रथ को त्याग दिया और खाली पांव जनक जी आ रहे हैं, इधर से श्री राम जी जा रहे हैं। और जैसे ही जनक जी के पास गए, श्री राम जी ने जनक जी को प्रणाम किया। भले ही जमाई हैं, पर जनक जी जानते हैं कि ये कौन है। भीतर ही भीतर जनक जी ने प्रभु को प्रणाम किया। और जिस समय जनक जी आ रहे थे, मिथिला से चित्रकूट कितना दूर है, पर जनक जी को मार्ग में होने वाला श्रम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अच्छा, जब मन ही आपके पास नहीं होगा तो क्या आपको अनुभव होगा श्रम का? क्योंकि मन ही अनुभव करता है सुख और दुख, और जब मन ही आपके पास नहीं है तो काहे का सुख दुख? भक्त क्या करता है? सुख दुख को अनुभव करने वाले मन को भगवान में लगा देता है। तो जब उसके जीवन में दुख आता है, सुख आता है, उस सुख दुख से वह प्रभावित नहीं होता। अब जनक जी का मन कहाँ है? भले ही शरीर रथ में है, शरीर मार्ग में है, मन तहाँ जहाँ रघुवर बैदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। मन जहाँ जहाँ रघुवर बैदेहि, मन तो श्री सीताराम के पास है, इसीलिए मार्ग में होने वाले श्रम का अनुभव जनक जी को नहीं हुआ। जनक जी आए हैं, भाई ने सहित राम मिली राजही, चले लवाई समेत समाज ही। जनक जी के साथ भेंट हुआ है, सभी ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और पूरे मिथिला वासियों को लेकर के श्री राम अपनी कुटिया में आए हैं। और कल श्रवण करेंगे जब माता सुनैना, सीता जी की माता जी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों माताओं के पास आकर के भेंट करती हैं और जब अपनी पुत्री से मिलती हैं, माँ जानकी से मिलती हैं, तो उस समय माता सुनैना को कैसा लगा होगा? सोचिए, विदा किया था राज रानी बना करके, नख से शिखा तक आभूषणों से लाद करके विदा किया था। अब किसको देख रहे हैं? बलकल वसन पहनी, जटा धारण की हुई, कृष्ण तनु, वनवासी वेश में, तपस्विनी वेश में अपनी पुत्री को देखते हैं माता सुनैना, महाराज जनक, तो उनको कैसा लगा होगा? बोलो रामचंद्र भगवान की जय।